जय हिंद, नमस्कार मित्रों। अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाए, मैं बोल रहा हूँ। अगर सिलेक्शन लेना है, जिस तरह दिल्ली पुलिस में उन्होंने पेपर करवाए थे, जीके के क्वेश्चन करवाए थे, वैसे वैसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में देखने को मिले हैं। आप मेरे को हल्के मत लेना, ये पहले ही बोल देता हूँ मैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें और एक बार वीडियो को लाइक करके जय हिंद ज़रूर लिखेंगे सभी, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि आपको जीके में कम से कम 35 से 36 ला सके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 35 से 36 का अपना टारगेट रहेगा जीके के अंदर, ठीक है। क्योंकि 20 से 20 में लाना बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी हम लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि हर बंदा अपना कम से कम 35 से 36 जीके में पकड़ सके। तो देखो, और आज आपकी मैथ और रीजनिंग क्लास से भी 3 बजे मैथ की और 6 बजे रीजनिंग क्लास भी आ जाएगी, देख लेना। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, चतुर्बोध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक ठीक है। तो यहाँ से आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनता है कि आपका उत्तर ऑप्शन और बी, कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखो, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे, कौन थे वो आपको बताना है इसके अंतर्गत। आप इसमें कहोगे कि आपका उत्तर होगा शंकराचार्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमें कहता है भारत से व्यापार संबंधित स्थापना करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था। अंतिम, ध्यान रखना, इस शब्द को आपको पकड़ना है पेपर के अंदर। आप कहोगे फ्रांस था, कौन सा? फ्रांस, ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कनिष्क को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो, निम्नलिखित में से 712 में भारत पर आक्रमण किया था, यानी विदेशी आक्रमण हुआ था ये 712 में, ठीक है। आपका इसमें उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल, सॉरी डी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखो, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ये बताना है, सुधारवादी। तो आप क्या कहोगे कि कबीर जी थे, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी इस क्वेश्चन में सही और सटीक उत्तर आप कर लोगे, ठीक है। फिर आएगा हमारे सामने ये क्वेश्चन, देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख, भारत के में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी तारीख आपसे पूछी गई है कि किस दिन भारत के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1920, 13 अप्रैल 1920, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप कहोगे कि 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही करोगे इसके अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी है, उनकी माता का नाम क्या था वो आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसमें क्या बताओगे? जीजाबाई, जीजाबाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी की लक्ष्मीबाई आप ऐसे ही काट देते, जोधाबाई आप ऐसे ही काट लेते, पुतलीबाई ऐसे ही कट जाता आपका। फिर आपके पास रहा क्या? क्वेश्चन ऑप्शन एक रहा, वहाँ पास आसानी से आप लगा देते। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? यानी इसमें से 3 है और 1 नहीं है, वो आपको बताना है। क्या इसमें आपका उत्तर हो जाएगा? इंजेल वर्ग किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक होगा। नहीं भूलना है, 12 बजे आपके किसकी क्लास आएगी वो सारा क्लियर करा देता हूँ। 9 बजे आपकी जीके क्लास आती है, 12 बजे आपके हिंदी क्लास आती है। मात्र 10-10 मिनट देना है मेरे को, 10-10 मिनट, ठीक है। और सिलेक्शन लेके जाना है। 3 बजे आती है वापस आपके मैथ की क्लास, और 6 बजे आ जाएगी आपके रीजनिंग क्लास। ये 10 मिनट में हो जाएगी, ये भी 10 मिनट में होगी। ये इसको थोड़ी 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। 20 मिनट आप मान के चलो और 20 मिनट इसको ले लो,
यानी पूरा 1 घंटे में आप पूरा पेपर क्लियर कर रहे हो। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? उसका क्रम क्या है ये आप सबसे पहले एक बता दूं मैं आपको कि सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन आपके यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन पकड़ना चाहिए। 2 ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, आपको सबसे बड़ा पता है तो यहाँ से आपने 2 ऑप्शन काट दिए। इसके बाद आप देखो कि बुध सबसे छोटा है, तो बृहस्पति के बाद बुध नहीं आएगा, ये बुध आपका यहाँ से कट जाएगा। फिर ऑप्शन आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको कि सर बुध चौथा नंबर पे आ रहा है, अरे इनके क्रम है, क्योंकि बुध के बाद ऐसा नहीं है कि आपको इनको बिल्कुल क्रम में व्यवस्थित करना है। जो ये 4 दिए हुए इन चारों का क्रम आपको बताना है। ठीक है, इसीलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो आपको क्या होगा? 82 डिग्री 30 पूर्ण। ठीक है, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ए में बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर देखो आप अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पठारी नहीं है? नहीं, ये ध्यान रखना, आपको होगा दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही कर दोगे। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? ठीक है, ऐसा कौन सा है जो किस पर? दिल्ली से जो कोलकाता की रेल मार्ग चलती है उस पर नहीं पड़ता है। आप कहोगे वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन अपना इसमें डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर कर लोगे, क्योंकि सिलेक्शन की ओर बढ़ना है तो मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। चलो 2 क्वेश्चन आगे साथ में ये आ रहा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध बताना आपको। इस्पात एवं इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। फिर आएगा हमारे सामने अगला क्वेश्चन, पन्नामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का ये आपका HW भी रहेगा कि जो पन्नामा नहर है वो किन 2 महासागर को आपस में जोड़ देती है। ठीक है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इन 2 महासागरों को पन्नामा नहर जोड़ती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्या कह रहा है देख लीजिए आपके सामने, साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यहाँ से अपना उत्तर आप क्या देना पसंद करोगे कि सर हमारा उत्तर यहाँ से ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी हो जाएगा? तो आप कहोगे कहुआ। कहुआ यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर देखो अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आज का आ चुका है। क्या कह रहा है देख लीजिए, संविधान के अंतर्गत है कौन सा इसमें से? अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर आता है 19 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद का पदे अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? एक केंद्रीय मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर बन जाता है। फिर आता है आज का आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? 2 या उससे अधिक, तो अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से इसमें डी बिल्कुल आप सही और सटीक उत्तर कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट हो, समझ नहीं आया हो तो भी कमेंट करना नहीं भूलना है। और सभी को जय हिंद लिखना तो 1% भी नहीं भूलना है। क्या लिखना है?
जय हिंद। ठीक है, जय हिंद लिखकर जरूर मेरे को कमेंट करोगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।